अभी आपको बताएं कि फवाद चौधरी को राहदारी रिमांड के लिए कैंट कचहरी पहुंचा दिया गया है और पीटीआई के कारकुनान को भी कॉल दी गई है कि वो भी कैंट कचहरी पहुंचे और उनको आज जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया जाएगा, उनका राहदारी रिमांड लिया जाएगा और आज ही फवाद चौधरी को इस्लामाबाद मुंतकिल किए जाने का भी इम्कान है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की मुद्दईयत में थाना कोसार में मुकदमा दर्ज किया गया है फवाद चौधरी के खिलाफ, जिस पर लाहौर से इस्लामाबाद पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया और तर्जुमान इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस का ये बताना है कि तमाम कानूनी पहलू मुकम्मल करने के बाद, तमाम कानूनी तकाज़ों को पूरा करने के बाद ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोहम्मद अशफाक से। जी अशफाक, बताइएगा, फवाद चौधरी को कैंट कचहरी पहुंचा दिया गया है? जी बिल्कुल, फवाद चौधरी को सख्त सिक्योरिटी हिसार में लाहौर की कैंट कचहरी में पहुंचा दिया गया है। फवाद चौधरी को कैंट कचहरी के जुडिशियल मजिस्ट्रेट मुदस्सर हयात की अदालत में पेश किया गया है और इस मौके पर फवाद चौधरी के जो वकला हैं वो भी कमरा अदालत में बड़ी तादाद में मौजूद हैं। फवाद चौधरी की जानिब से मुनीर हुसैन भट्टी और बैरिस्टर हसनैन अदालत में दलाइल देंगे। इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि फवाद चौधरी को कैंट कचहरी के अंदर अदालत के रूबरू पेश कर दिया गया है। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से फवाद चौधरी के राहदारी रिमांड की सदा की गई है, तो कुछ ही देर बाद अदालत आज की समाअत से मुतल्लिक हुक्म जारी करेगी और फवाद चौधरी को राहदारी रिमांड पर देने से मुतल्लिक अहकामात जारी करेगी। फवाद चौधरी को इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी की मुद्दईयत में गिरफ्तार किया गया था और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें उन्होंने ये बताया कि इलेक्शन कमीशन की फवाद चौधरी ने तस्दीक की है, जिसके बाद फवाद चौधरी को लाहौर के इलाका डिफेंस ए में पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया गया था। तो अब इस्लामाबाद पुलिस इस वक्त लाहौर की कैंट कचहरी में मौजूद है और उनके साथ साथ लाहौर पुलिस की बड़ी तादाद मौजूद है और फवाद चौधरी को जुडिशियल मजिस्ट्रेट मुदस्सर हयात की अदालत में पेश किया गया है, जहां पर इस्लामाबाद पुलिस ने फवाद चौधरी के राहदारी रिमांड की इस्तदा की है। कमरा अदालत में फवाद चौधरी के वकील बैरिस्टर हसनैन और मुनीर भट्टी ने इस दरख्वास्त की मुखालफत की है और ये कहा है कि फवाद चौधरी को झूठे और बेबुनियाद मुकदमे में गिरफ्तार किया गया, सियासी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है और फवाद चौधरी की दरख्वास्त जमानत मंजूर की जाए और राहदारी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद की जाए। इस वक्त इस मुकदमे की समाअत जारी है और इस दौरान लाहौर। अच्छा अशफाक, जिस तरह आप कह रहे हैं कि फवाद चौधरी के वकला का ये मौक़िफ़ है कि झूठा मुकदमा है और इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया जाए, तो क्या इसके कितने % जो है वो चांसेस हैं, इस तरह हो सकता है क्या? जी, कानूनी तौर पर तो ऐसा फौजदारी कानून में तो ऐसी कोई सेक्शन नहीं है कि अगर शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो तो उसको राहदारी रिमांड पर देने के बजाय उसकी मुकामी अदालत से जमानत मंजूर कर ली जाए। अलबत्ता उनके वकला की रिक्वेस्ट है और हतमी फैसला अदालत ने करना है। फवाद चौधरी ने कमरा अदालत में जाते जाते सहाफियों से गुफ्तगू की है और उन्होंने ये कहा है कि मुझे बगावत करने पर गिरफ्तार किया गया, मैं तो कहता हूं कि 22 करोड़ लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाए। फवाद चौधरी इस वक्त कमरा अदालत में पहुंच चुके हैं और उनके साथ उनसे पहले ही उनके वकला कमरा अदालत में मौजूद थे, जिसमें बैरिस्टर हसनैन और दीगर वकला मौजूद थे जो कि फवाद चौधरी की जानिब से उनकी वकालत कर रहे हैं, जबकि उन्होंने फवाद चौधरी को राहदारी रिमांड पर ले जाने की दरख्वास्त की मुखालफत की है। फवाद चौधरी कमरा अदालत में मौजूद हैं और हाथ हिलाकर जो वकला है उनके जवाब दे रहे हैं। इस वक्त जुडिशियल मजिस्ट्रेट मुदस्सर हयात कमरा अदालत में मौजूद है। कमरा अदालत खचाखच वकला से भरा हुआ है। कुछ ही देर बाद अदालत आज की समाअत से मुतल्लिक हुक्म जारी करेगी। बिल्कुल ठीक है, नहीं कुछ ही देर बाद फैसला हो जाएगा राहदारी रिमांड का। अशफाक ये बताएगा कि जिन दफात के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया, इससे पहले भी आपने आगाह किया कि ये नाकाबिल ज़मानत दफात हैं, ये बताएगा कि इस तरह के मुकदमात में आगे चलकर कितना वक्त लग सकता है कि फवाद चौधरी की जमानत मंजूर हो जाए या केस निमट जाए? देखें, इस वक्त मैं आपको एक और अपडेट भी ये करता चलूं कि फवाद चौधरी को हथकड़ियां लगाकर अदालत में पेश किया गया है। फवाद चौधरी को हथकड़ियां लगाने के बाद अदालत में पेश किया गया और जब वो कमरा अदालत में पहुंचे तो तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से फूलों की पत्तियां निशावर की गई। फवाद चौधरी ने कमरा अदालत के बाहर मुख्तसर सहाफियों से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि मेरी गिरफ्तारी जो है गैर कानूनी, गैर आईनी है, सियासी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया है। अब जहां तक आपने बात की कि फवाद चौधरी की जमानत कब तक होगी, तो फिलहाल यहाँ से
राहदारी रिमांड हासिल करने के बाद फवाद चौधरी को इस्लामाबाद की मकामी अदालत में पेश किया जाएगा, जहां पर उनके जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी। जी अशफाक, ये बताइएगा कि इसका मतलब ये है कि आज अदालत से राहदारी रिमांड के हवाले से फैसला आएगा इस मामले पर, इसके अलावा अदालत की जानिब से कोई फैसला नहीं आ सकता? जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ये मुतलका अदालत नहीं है। मुतलका अदालत जहां पर मुकदमा दर्ज हुआ है फवाद चौधरी के खिलाफ, वो थाना इस्लामाबाद का थाना कोसार है, और उसकी जो इसके नजदीक जो अदालत है, उसको जो अदालत जहां पर उसके मुकदमा जेर समाअत होते हैं, यानी वहां की जो कचहरी होगी, वहां पर फवाद चौधरी को अदालत में पेश किया जाएगा। उसी अदालत में ही मरकजी मुकदमे की समाअत होगी। यहाँ पर लाहौर की कैंट कचहरी में मुकदमा सिर्फ ये है कि कानूनी तौर पर अगर कोई मुकदमा एक जिले से दूसरे जिले में दर्ज हो या दूसरे सूबे में दर्ज हो, तो फिर उसके लिए मकामी अदालत से राहदारी रिमांड लेना कानूनी तौर पर जरूरी होता है। तो इस्लामाबाद पुलिस अपने कानूनी तरीके पूरे कर रही है। तमाम कायदो ज़वाबित को पूरा करने के बाद बाकायदा फवाद चौधरी से तफ्तीश की जाएगी। फवाद चौधरी को कानूनी जिक्र के तहत आज उनका राहदारी रिमांड लाहौर की कैंट कचहरी से लिया जाएगा, और उसके बाद फवाद चौधरी को इस्लामाबाद में। अच्छा अशफाक, ये बताएगा कि इस तरह पहले भी हम सुन चुके हैं कि बगावत के मुकदमा दर्ज किए जाते हैं, धमकियों के तहत, दफात के तहत मुकदमा दर्ज किए जाते हैं। क्या ये जो धमकियां हैं, जो इल्जामात आयद किए गए हैं सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से, क्या वो इस नौयत के थे कि इतनी उजरत में फैसला किया जाता कि फौरी मुकदमा दर्ज होता और फौरी तौर पर गिरफ्तारी में लाई जाती? देखिए, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो दरख्वास्त दी गई है, अगर आप उस दरख्वास्त का मतन देखें तो उसमें वाज़ेह तौर पर उन्होंने ये कहा कि ना सिर्फ फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन की तस्दीक की, बल्कि उनके और उनके खानदान को धमकियां भी दी गई, और उसके बाद थाना कोसार में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, और फिर इस्लामाबाद पुलिस ने ट्रेस करके फवाद चौधरी को रात गए उनको गिरफ्तार किया। अच्छा, जब फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया गया तो इस हवाले से पहले तो ये वाजे नहीं हो सका था कि फवाद चौधरी को इस्लामाबाद ले जाया जा रहा है या नहीं, लेकिन बाद में इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से ये कहा गया कि वो तमाम कार्रवाई कानून के मुताबिक, कायदो ज़वाबित के मुताबिक करेंगे, कानून के खिलाफ कुछ नहीं होगा। उसके बाद फवाद चौधरी का राहदारी रिमांड लेने का फैसला किया गया, और अब फवाद चौधरी को राहदारी रिमांड के लिए जुडिशल मजिस्ट्रेट कैंट कचहरी के रूबरू पेश किया गया है, जहां पर फवाद चौधरी के वकला ने इस्लामाबाद पुलिस की उस दरख्वास्त की मुखालफत की जिसमें राहदारी रिमांड की इस्तदा की गई है। इस वक्त फवाद चौधरी के वकला के दलाइल जारी हैं, जबकि पुलिस की जानिब से फवाद चौधरी के राहदारी रिमांड की दरख्वास्त कर दी गई है। तो अब इस मामले पर कुछ ही देर बाद आज जो जुडिशल मजिस्ट्रेट है मुदस्सर हयात, वो इस दरख्वास्त पर फैसला सुनाएंगे। कमरा अदालत में फवाद जी वकला की जानिब से दलाइल दिए जा रहे हैं। अशफाक, ये भी बताइएगा कि जैसा कि आपने बताया कि जब मुतल्लिका अदालत में पेश किया जाएगा तो जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी, किस तरह से फिर कार्रवाई आगे बढ़ेगी अदालत की जानिब से? उस मौके पर क्या क्या फैसले सामने आ सकते हैं? देखिए, यहाँ से राहदारी रिमांड हासिल करने के बाद फवाद चौधरी को जब इस्लामाबाद की मकामी अदालत यानी वहाँ के जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया जाएगा, तो इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से फवाद चौधरी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी, जबकि फवाद चौधरी के वकला उस दरख्वास्त की मुखालफत करेंगे और ये इस्तदा करेंगे कि फवाद चौधरी की जिस्मानी रिमांड ना दिया जाए।